अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि मेरी गारंटी है आप इस रेसिपी को देखने के बाद आप इसे फ़ौरन बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपने एक बार बनाकर खा लिया ये मज़ेदार सा सालन तो आप इसे बार बार बनाएंगे, आप इसे भूल नहीं पाएंगे। इसका जायका, इसकी लज्जत, बहुत ही मज़े की रेसिपी आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं। चने की दाल पालक की रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल आपको बताऊंगी किस तरह से ये बना के तैयार किया जाता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बर्तन में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो पालक ली है। पालक को मैंने रफली काट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। मैंने इसे मोटा मोटा सा काट लिया है क्योंकि हमने इसको बॉयल करना है। तो बॉयल हमने बस इतना करना है कि पानी में जैसे ही एक बॉयल आएगा बस हमने इसे निकाल लेना है, एक बॉयल आने का इंतज़ार करना है। तो यहाँ पर पालक को जो बॉयल करने की मेन रीज़न है वो ये है कि इससे पालक का जो अपना जायका होता है, इसकी जो लज्जत होती है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए बॉयल आ चुका है। अब एक स्ट्रेनर लेंगे और हम पालक को निकाल लेंगे। बस हमने एक बॉयल ही दिलाया है, ज़्यादा नहीं बॉयल किया, वरना क्या है कि पालक की जो अपनी ग़िज़ाइयत होती है वो सारी पानी में निकल जाएगी। तो आपने भी बस यहाँ पर इतना सा काम करना है कि पालक को एक बॉयल देना है और इसे निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए पालक अभी थोड़ी गर्म ही है तो मैं इसे पीस रही हूँ। आप चाहें तो इसे कम्प्लीटली एकदम पहले ठंडा कर लें, इसके बाद आप इसे पीस लें। पानी इसमें बिल्कुल भी मत डालिएगा, इसके अपने जूसेस हैं तो इसी में ही ये बहुत अच्छी सी ग्राइंड हो जाती है। तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए जनाब, पालक हमारी देखिए पेस्ट बनके तैयार हो चुकी है। कलर देखिए कितना हसीन इसका लग रहा है दिखने में। तो चलिए अब सालन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है, बहुत कम ऑयल आपने लेना है। मैंने 1/4 कप ऑयल लिया। अब इसमें एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल कर दी। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छा सा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का गुलाबी रंग आना शुरू हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने मज़ीद और इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। यकीन मानिए बहुत ही एरोमेटिक जायका इसका बनकर आएगा। आपने शायद आज से पहले कभी भी इतना लजीज पालक चने की दाल कभी नहीं खाया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। दोनों चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, लहसुन अदरक भी और प्याज भी। तो अब इसमें टमाटर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए। टमाटर को भी मैंने बारीक चॉप करके लिया है। एक बार इसे अच्छी तरह से पहले मैं मिला लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर नमक लिया है। सबसे पहले हाफ़ टी स्पून मैं नमक डाल गई हूँ क्योंकि मैंने चने की दाल को बॉयल करते टाइम भी नमक यूज़ किया था। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। तो बस अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसालों को अच्छी तरह से हमने भून लेना है। पानी थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे, आधा कप के बराबर, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और इसमें टमाटर भी अच्छी तरह से एकदम सॉफ़्ट हो जाए। तो यहाँ पर इन्हें 10 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है। तो यहाँ देखिए मैं मसाले को अच्छी तरह से भून गई हूँ, टमाटर भी एकदम सॉफ़्ट हो गए हैं। 10 मिनट लगे हैं, मसाला अच्छा सा पक चुका है। अब इसमें चने की दाल हमने शामिल कर देनी है। मैंने यहाँ पर 1 कप चने की दाल ली थी। चने की दाल को मैंने बॉयल कर लिया, सिर्फ मैंने इसमें नमक डाला है। तो दाल एकदम सॉफ्ट गली हुई है तो इसीलिए यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कुकिंग का टाइम हमारा नहीं लगेगा, मिनटों में ये रेसिपी हमारी बनके तैयार होगी। तो बस अच्छी तरह से मसालों के साथ कुछ मिनट तक हमने इसे भूनते जाना है ताकि दाल में मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ सके। तो यहाँ पर देखिए दाल हमारी बहुत अच्छी सी भुन चुकी है मसालों के साथ में। देखिए ऑयल भी अलग से दिखने लगा है। तो अब इसमें मैं पालक शामिल कर दूंगी, जो हमने पेस्ट बना के रखा था पालक का, ये इसमें शामिल कर देना है। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। कलर आप देखिए कितना माशाल्लाह शानदार लग रहा है इसका दिखने में।
तो पालक डालने के बाद भी मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। रेसिपी को आखिर तक देखिएगा क्योंकि एक स्टेप हम इसमें लास्ट में करेंगे जिसकी वजह से इस सब्ज़ी को चार चाँद लग जाएंगे और आप इसके जायके को भूल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छी तरह से पका गई हूँ। अब मैं इसमें डाल गई हूँ 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। इसे भी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी एक मसाला मज़ीद और हमने इसमें शामिल करना है, तो इसे अच्छी तरह से एक बार हमने मिला लेना है। तो देखिए माशाल्लाह लुक कितनी ज़बरदस्त इसकी आ गई है, दिखने में कितनी ज़बरदस्त ही लग रही है। अब इसमें फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैं डालूँगी 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और पालक की तो जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं उसमें तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर लगता है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है पालक के साथ। अब इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें काट के ली हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। एक बार इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो बस ये दाल देखिए हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे गैस से उतार लेते हैं और इसका फ़ाइनल लास्ट स्टेप हम देख लेते हैं कि क्या करना है। तो इसके लिए हम एक स्पेशल किस्म का तड़का बनाएंगे। इसके लिए तकरीबन मैंने 1/4 कप ऑयल लिया, थोड़ा सा ऑयल लिया। इसमें लहसुन के जवे लिए हैं, 5 लहसुन के जवे लिए, इनको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है और मैंने 2 साबुत लाल मिर्चें ली हैं, इस तरह से काट के लिए हैं। तो अब हमने इसे खूब अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है, जब तक कि लहसुन का जो कलर है वो सुनहरा नहीं हो जाता है। यकीन मानिए इस तड़के की जो खुशबू है, लज्जत है, इससे महक उठेगा पालक और चने की दाल। इसमें आप चाहें तो 1 टेबल स्पून बटर का भी यूज़ कर सकते हैं साथ में, मज़ीद और फ्लेवर इसमें बढ़ाने के लिए। तो गर्मा गर्म इस तरह से हमने ऊपर से ये तड़का लगाना है। बहुत ही लजीज, बेहद खुशबूदार, मज़ेदार सा ये हमारा चने की दाल पालक का सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसे गर्मा गर्म नान चपाती के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो आप अपनी फैमिली के लिए ये रेसिपी ज़रूर एक बार बनाकर देखिए। इंशाअल्लाह ताला आप लोग सब इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।